बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जी, एक एग्जाम्पल को हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अंदर हम लोग ओवरऑल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन, जो कि 3 तरह के हैं, और विद एग्जाम्पल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने इस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड कर लिया तो इसके अकॉर्डिंगली आपको ये एटलीस्ट समझ लग जाएगा कि अब जो है वो प्रोग्राम फंक्शन की मदद से करना कैसे है। तो बाकी आपकी सारी की सारी प्रैक्टिस होनी है, वो फिर आप उसको अपने तौर पर आप देखते चले जाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जैसे यूज़र जो डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उसमें 3 पार्ट्स हम इसमें देखते हैं। पहला होता है फंक्शन डिक्लेरेशन का, फिर फंक्शन को हम कॉल करते हैं और ऑब्वियसली फंक्शन को डिफाइन भी किया होता है। तो सबसे पहले हम फंक्शन डिक्लेरेशन करते हैं, यानी हम कंपाइलर को ये बताते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो किस नाम से है, ये कितने आर्गूमेंट ले रहा है और उनकी डेटा टाइप क्या है, और ये कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर रिटर्न कर रहा है तो उसकी डेटा टाइप क्या है, ये तो हम बताते हैं उसको फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर, जिसको फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहा जाता है और उसका सेपरेट लेक्चर मौजूद है, आपने यकीनन देखा होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल करने से पहले उसको लाजिम बात है फंक्शन को डिफाइन कहीं ना कहीं किया गया है। फंक्शन डेफिनेशन के अंदर होता है ओरिजिनल पीस ऑफ कोड, जिसके लिए फंक्शन का पर्पस डिफाइन होता है कि इनफैक्ट फंक्शन है क्या। अब इसमें क्या होगा कि हम फंक्शन को करेंगे डिफाइन। उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फंक्शन का हेडर और एक होता है फंक्शन की बॉडी। फंक्शन की बॉडी के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, यानी हम अगर कोई वेरिएबल हमें कोई रिक्वायर्ड है तो उसको हम वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद उसके कुछ जो कि सी की स्टेटमेंट्स अगर कोई आती है तो वो आ जाएगी, या कोई एक्सप्रेशन जो कि इवेल्युएट हो रहा है वो वहाँ लिखा जाएगा, और रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये होगा कैलकुलेट, और कैलकुलेट होने के बाद रिटर्न स्टेटमेंट कॉलिंग फंक्शन को उस वैल्यू को रिटर्न कर देती है, और कॉलिंग फंक्शन के अंदर वो वैल्यू आ जाती है। बाद में हम उसको डिस्प्ले कराना चाहें तो डिस्प्ले भी करा सकते हैं, और अगर उसको मजीद हम कोई प्रोसेस कराना चाहें तो आगे हम उसको अपने दूसरे प्रोग्राम के अंदर कहीं ना कहीं मजीद प्रोसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो है ओवरऑल इसके हवाले से। तीनों के ऊपर सेपरेट वीडियोज़ मौजूद हैं, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, मजीद कॉन्सेप्ट आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आइए हम एग्जाम्पल को देखते हैं और इसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। सादा सा प्रोग्राम यहाँ पे लिया है हम लोगों ने कि एक फंक्शन हम देख रहे हैं जो कि एक्सेप्ट कर रहा है आर्गुमेंट्स और रिटर्न कर रहा है एक वैल्यू। इनफैक्ट ये एक ऐसा फंक्शन है कि जो आर्गुमेंट एक ही ले रहा है, एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, और ये फंक्शन है स्क्वायर। यानी एक ऐसा फंक्शन हम बनाना चाह रहे हैं कि जो हम चाहते हैं कि यूजर हमें एक वैल्यू एंटर करे और उसका स्क्वायर कैलकुलेट होकर डिस्प्ले हो जाए, सादा से। अब इसको नॉर्मल तरीके से भी किया जा सकता है, फंक्शन के तरीके से करने से यहाँ तो आपको लग रहा होगा कि इतना लंबा करने की जरूरत क्या है, लेकिन आप सोचो कि अगर इसी फंक्शन को, इसी पीस ऑफ कोड को आपको बार बार कहीं जरूरत पड़े तो उसके लिए फिर आपको ये पूरा पीस ऑफ कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। सिर्फ आपको फंक्शन को कॉल करना है, जो कि फंक्शन जस्ट अपने नाम से कॉल होता है। तो ये जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ है तो ये इतना सा काम करना पड़ेगा, ये एक लाइन का आर्गुमेंट देना और फंक्शन की वैल्यू ले लेनी, ये सारा नहीं करना पड़ेगा। अगर तो आपको एक ही बार उसको यूज करना है तो फिर तो फंक्शन का कोई यूज ही नहीं बनता, क्योंकि फिर इतना ज्यादा लंबा चौड़ा इसका कोड लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको अगर इस फंक्शन की बार बार कहीं जरूरत पड़ रही है तो पूरा पीस ऑफ कोड अगेन लिखने के बजाय फिर उसको फंक्शन को आप डिफाइन कर लेते हो और उसको जस्ट बाय नेम कॉल करते चले जाते हो, और उसका आप जो भी है वो आप पर्पज यानी उसको जो फंक्शनलिटी है वो आप लेते चले जाओगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम लोगों ने फंक्शन के अंदर जो टॉप पे होती हैं हेडर फाइल्स वो हमने इंक्लूड कर ली। नंबर साइन इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h, ये आपके पास आ जाएगा। मेन फंक्शन हमने कर दिया। उसके बाद हमने एक फंक्शन प्रोटोटाइप जो कि सबसे पहले देनी होती है, फंक्शन कॉल से पहले फंक्शन को डिक्लेयर करना जरूरी होता है, ये हमने इसको यहाँ पे मेन की बॉडी से पहले ही कर दिया। फ्लॉट, और इसमें स्क्वेयर और फ्लॉट एक्स, यहाँ पे एक्स यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, जो कि एक आर्गूमेंट है, इसका खाली फ्लॉट भी लिखा जाता है, यानी फ्लॉट स्क्वायर फ्लॉट इस तरीके से भी किया जा सकता है। लास्ट पे सेमी कॉलन आएगा क्योंकि ये फंक्शन प्रोटोटाइप है या फंक्शन डिक्लेरेशन है, तो फंक्शन डिक्लेरेशन फंक्शन प्रोटोटाइप के अंदर लास्ट पे सेमी कॉलन आना जरूरी होता है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आएगा सबसे पहले उसकी रिटर्न टाइप है, ये रिटर्न टाइप है, ये आ जाएगी। उसके बाद स्क्वायर इज द नेम ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन का नाम है, और ये फ्लॉट ये बता रहा है कि फंक्शन का नाम स्क्वायर है जो एक ही आर्गुमेंट ले रहा है, ये एक ही पैरामीटर ले रहा है, और उसका स्क्वायर कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा, और जो रिटर्न करेगा वो भी फ्लॉट में ही करेगा। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ से बॉडी स्टार्ट होती है, जो कि मेन फंक्शन की बॉडी है, ये वाली यहाँ पे ये स्टार्ट हो रही है, और ये यहाँ पे गेट ch के बाद ये यहाँ पे एंड हो जाती है। ये जो बॉडी है ये फंक्शन की बॉडी है। फंक्शन की बॉडी और है और मेन फंक्शन की बॉडी और है। एक होता है मेन फंक्शन और एक होता है हम जो सब फंक्शन बनाते हैं, जो हमारा यूजर डिफाइंड होता है, वो ये वाला है। अच्छा, अब हमने ये तो उसको बता दिया कंपाइलर को कि हम जी इस प्रोग्राम में एक फंक्शन यूज करने जा रहे हैं स्क्वायर के नाम से,
और उसके कितने आर्गूमेंट लेगा और क्या आउटपुट देगा वो हमने उसको बता दिया, जो कि फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन है। अब इसके अंदर आप यहाँ से देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये अब प्रोग्राम का जो पीस ऑफ कोड नॉर्मल प्रोग्राम को होता है वो होगा, और फंक्शन को कॉल भी मेन फंक्शन के अंदर ही हम कर रहे हैं। यहाँ पे फ्लॉट m,n दो हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं। ये हमने अपने प्रोग्राम के अंदर, जो कि ये प्रोग्राम ओवरऑल है, इसके अंदर हमने यूज कर रहे हैं। यहाँ पे प्रिंटफ हमने फंक्शन यूज किया और हम यूजर को कह रहे हैं कि वो नंबर एंटर करे जिसका वो स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहता है, स्क्वायर जिसका वो लेना चाह रहा है वो नंबर एंटर करे, और \n कर दिया और यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर आ गया। अब वो लाजम बात है, ये स्क्रीन पर लिखा आएगा कि एंटर एनी नंबर फॉर फाइंडिंग स्क्वायर, तो वो नंबर एंटर करेगा। तो लाजम बात है वो नंबर एंटर करेगा तो हमें उस नंबर को क्या कर लेना है, रीड कर लेना है। तो अब हम स्कैनफ के जरिए से %f लगा के और कॉमा $m m एक वेरिएबल जो हमने ये डिक्लेयर किया हुआ है, इसके अंदर हमने उसको वैल्यू को रीड कर लिया। अच्छा, अब ये रीड करने के बाद वैल्यू आ चुकी है m की, मतलब जो यूजर ने एंटर की है वो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पे रीड होने के बाद अब हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहते हैं। एक तो ये है कि हम नॉर्मली इधर ही प्रोग्राम में कर लेते हैं, लेकिन चूंकि हम फंक्शन से कर रहे हैं तो हम फंक्शन से करेंगे। इनफैक्ट है क्या, रीड होने के बाद अब हमें इस फंक्शन को प्रोटोटाइप तो कर दिया, फंक्शन को हम अब कॉल करें, लेकिन कॉल तो हम तब करेंगे ना जब इसकी यहाँ पे फंक्शनलिटी डिफाइन हो जाएगी। इनफैक्ट लिखा ये यहाँ पहले है लेकिन हुआ ये वाला पहले है, यानी होना ये है, क्योंकि अगर आप डिफाइन नहीं करेंगे तो आप उसको कॉल कैसे करेंगे। लेकिन चलिए हम इसको ही देख लेते हैं यहाँ पे कि हमने फंक्शन को कॉल कर लिया, और ये फंक्शन कॉल है कि SQARE स्क्वायर के नाम से एक फंक्शन था, उसको हमने कॉल किया और आगे उसका और आर्गूमेंट वो यहाँ पास करना है जिसका आप स्क्वायर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। वो m के अंदर वैल्यू है वो हमने यहाँ पुट कर दी, और ये कंप्यूट होने के बाद सेमीकोलन लास्ट पे असाइन कर दिया हमने एक और वेरिएबल को, n का नाम है वहाँ पर, n को हमने ये असाइन कर दिया है। अब ये वैल्यू कंप्यूट होने के बाद n में आ गई। अब इसको हम लाजमी बात है इसको हम प्रिंट करना चाहेंगे तो हम, क्योंकि खाली फंक्शन कॉल करने से फंक्शन में वैल्यू आ जाती है लेकिन डिस्प्ले नहीं होती, तो डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या है, दोबारा प्रिंटफ यूज करना है। तो वैल्यू आ चुकी है लेकिन अब इसको डिस्प्ले हम यहाँ पे कराएंगे, तो हम नीचे मैसेज वो प्रिंट कर देंगे जो उसका रियल मैसेज है, प्रिंटफ स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर इज %f, गिवन नंबर %f इज %f, के जो आपने दिया नंबर था ये वाला, उसका जो स्क्वायर है वो ये है, और कॉमा लगा के आपने उसी सीक्वेंस में लिखना है जो यहाँ पे आप करना चाह रहे हैं। तो यानी %f की जगह m की वैल्यू जो उसने नंबर एंटर किया, क्योंकि लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर, सपोज कर लो उसने नंबर दिया है 5, तो लिखा हुआ आएगा स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर 5 इज, और यहाँ n के अंदर वो स्क्वायर कैलकुलेट होगा, कैसे होगा वो ये नीचे कैलकुलेट हुआ है, इज 25, तो यहाँ 25 आ जाएगा। और उसके बाद ये गेट स्केच को स्क्रीन पर रोक के रखेगा आउटपुट को ताकि हम देख लें, और उसके बाद प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाता है। लेकिन ये तो है कि हमने यहाँ पे फंक्शन की ये प्रोटोटाइप कर दी, उसके बाद उसके वेरिएबल ले लिए, उनको डिस्प्ले वगैरह करा दिया कॉल करने के बाद, लेकिन ये फंक्शन काम कैसे कर रहा है वो तो कौन बताएगा, फंक्शन की डेफिनेशन, जो कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पार्ट है, कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये फंक्शन की क्या कहलाएगी, डेफिनेशंस कहलाएगी, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, एक कहलाता है फंक्शन हेडर और दूसरा कहलाता है फंक्शन बॉडी, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये फंक्शन बॉडी कहलाएगा ये वाला, और ये जो है वो फंक्शन हेडर कहलाएगा। ये होता है रियल पीस ऑफ कोड के फंक्शन ने काम क्या करना है, सिंपल उसने उसका स्क्वायर कैलकुलेट करना है, यानी उसी नंबर का स्क्वायर का मतलब है उसकी पावर 2, तो यानी हम कैसे करेंगे, उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो पावर 2 हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम जो प्रोटोटाइप है यहाँ पे वो हमने यहाँ पे लिख देनी है। तो प्रोटोटाइप क्या है, फ्लॉट SQR फ्लॉट x था, तो हमने ये सेम लिख दिया, लेकिन फर्क क्या है फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन हेडर में, कि यहाँ पे सेमीकोलन और यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है। तो ये आ गई फंक्शन हेडर। अब इसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट होती है, उसमें अगर हमें कोई वेरिएबल चाहिए तो हम उसको डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया क्योंकि हमने असाइन किया है इसके रिजल्ट को एक वेरिएबल को, लिहाजा उसे हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो फ्लॉट p एक वेरिएबल ले लिया, ये होगी वेरिएबल डिक्लेरेशन, और इसके अंदर ये है हमारा एक्सप्रेशन जो कि कंप्यूट हो रहा है, x के अंदर है ना वो वैल्यू, तो x का हमने क्या कर लेना स्क्वायर, यानी x इंटू एक्स, यानी x को x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई होने के बाद p को असाइन हो जाएगा, और इसी p में तो वो स्क्वायर कंप्यूट हुआ है, इसी को हमें रिटर्न करना है कॉलिंग फंक्शन को, और कॉलिंग फंक्शन है ये जहां पे m की वैल्यू पुट करके उसको कंप्यूट कर रहा है। तो ये वो कंप्यूटेड रिजल्ट है जो कि रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न करेगी कॉलिंग फंक्शन को। तो ये यहां से वैल्यू रिटर्न होगी यहाँ पर इसको, और जब इसके पास आएगी तो उसके बाद ये रिटर्न स्टेटमेंट के बाद प्रिंटफ उसको डिस्प्ले कर देगा। तो ये आपके सारे इसके पॉइंट साथ लिखे हुए हैं कि इसको हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, इसको हम कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन, जो ये वाला लाइन है, और उसके बाद ये जो लाइन है ये फंक्शन हेडर कहलाता है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फंक्शन बॉडी कहलाती है। और फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी दोनों को हम फंक्शन डेफिनेशन कहते हैं। तो ये आपको ओवरऑल इसके कंपोनेंट्स वगैरह यहाँ पे समझ लग गए होंगे। काम कैसे कर रहा है, काम ऐसे कर रहा है कि सबसे पहले हमने फंक्शन को प्रोटोटाइप दी, उसके बाद कॉल हम बाद में करेंगे। सबसे पहले वो फंक्शन की डेफिनेशन जो कि मेन फंक्शन के बाहर है, ठीक है। तो अब ये उसको यहाँ पे वो कंप्यूट करेगा और कंप्यूट करने के बाद हम उसको जहाँ कॉल करते जाए अपने मेन फंक्शन के अंदर, अब आप एक बार कॉल कर लें, आगे फिर कॉल कर लें, आगे फिर कॉल कर लें, आगे फिर कॉल कर लें, तो आपको ये कोड एक ही बार ये वाला लिखना पड़ा, लेकिन कॉल अब आप इसको 100 बार कर लें, 1000 बार कर लें। अब आपको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये है फंक्शन का फायदा कि एक बार एक इस इतना सा कोड आपको एक बार लिखना पड़ना है और उसके बाद आपने जस्ट ये काम करना है कि फंक्शन को जस्ट बाय नेम कॉल करना है। जैसे हम प्रिंटएफ है तो हमने सिंपल क्या, कोई प्रिंटएफ को हमने डिफाइन किया है, वो कुछ किया है, सिंपल उसकी हेडर फाइल यहाँ पे इंक्लूड की है और उसको हम यूज करते गए प्रिंटएफ को, स्कैनएफ को। तो ये फायदा होता है कि एक बार आप फंक्शन को डिफाइन कर लो तो उस अपने प्रोग्राम के अंदर आप फिर कहीं पे भी उसको आप यूज कर सकते हो जस्ट बाय कॉलिंग इट्स नेम विदाउट राइटिंग द पीस ऑफ कोड अगेन एंड अगेन। तो ये है सबसे बड़ा फायदा इसके अंदर। तो बस ये था जी एक एग्जांपल इसके अंदर, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लगी होगी। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी कंपोनेंट्स की तो वो जरूर देख लें, मजीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बस अगर आपको मल्टीमीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको कर दें आप डिसलाइक। और वीडियो देखने का शुक्रिया।